नमस्कार, मैं अनुराधा आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए अपना नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लिए होंगे ताकि मैं जो जो वीडियो अपलोड करती हूँ उस हिसाब से आप वहाँ पर आकर के उसको ज़रूर देखते होंगे और शेयर भी करते होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ब्लड कैंसर है, अर्थात हम लोग रक्त में होने वाले कैंसर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, उस पर आप लोग देखिए कि ब्लड में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। हम सब जानते भी हैं कि ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है, अर्थात लाल रंग का होता है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ब्लड का रंग जो होता है वो लाल होता है। और ब्लड के साथ साथ जो बहुत सारे और कंपोनेंट होते हैं, जैसे ब्लड में आपका आरबीसी होता है, न्यूट्रोफिल होता है, लिम्फोसाइट होता है, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स और बेसोफिल होता है। इसके अलावा भी और सारे सेल्स जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं उनका अपना अपना प्रॉपर काम होता है। जैसे अगर मैं प्लेटलेट्स का बात करूं तो आपके शरीर में जब भी कहीं कट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है, तो उसके कुछ दिनों बाद आप देखते होंगे कि वहाँ पे नया सेल आ जाता है, सेल्स की एक पतली सी लेयर बन जाती है और धीरे धीरे हमारा घाव भर जाता है। तो ये क्यों भर जाता है? यह जो होता है आपका प्लेटलेट्स में आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जैसे थ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है। यह आपके सेल में एक क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज़ करती है, जिस वजह से अगर जहाँ पे कट लग जाता है तो वहाँ पे फिर से नए सेल्स आकर के वहाँ की त्वचा को भर देते हैं, उस घाव को भर देते हैं और ऊपर से नई सेल्स का लेयर बन जाता है। तो ये आपका प्लेटलेट्स का प्रॉपर्टी था। इसके साथ साथ आपका और सारे जो कंपोनेंट है इसके अपने अपने प्रॉपर्टी होते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना करके आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये सारे जो कंपोनेंट होते हैं, जो ब्लड होता है आपका, ये सारे कंपोनेंट बनते कहाँ हैं। तो ये सारी चीज़ जो बनते हैं आपके बोन मैरो में, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अस्थि मज्जा, इसी बोन मैरो में बनता है। और जब बनने की प्रक्रिया में किसी अनकंट्रोल्ड वे में किसी सेल का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है, जिस वजह से आपका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के साथ साथ ब्लड के जो अदर्स कंपोनेंट होते हैं, रेशियो जो होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो आगे चल करके आपका क्या करता है, कैंसर का रूप ले लेता है। अब जो कैंसर होता है यह ब्लड संबंधित, वो 3 प्रकार के होते हैं। बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली जो होता है 3 तरह का होता है। जैसे ल्यूकेमिया है, लिम्फोमा है और माइलोमा है। ये 3 तरह का आपका ब्लड कैंसर होता है, जिसमें ल्यूकेमिया के बारे में आप सब सुने भी होंगे। बहुत सारे मूवीज़ वगैरह में ज़्यादातर जो देखते हैं या फिर सीरियल वगैरह में उन्हें ब्लड कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया हो जाता है। तो ल्यूकेमिया होने के पीछे का मुख्य वजह क्या होता है? इसके मेनली 2 मुख्य वजह होता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जैसे स्मोकिंग और एक्सपोजर ऑफ हाई डोज ऑफ रेडिएशन। स्मोकिंग का तो मतलब जानते ही हैं कि धूम्रपान करना। यदि धूम्रपान अब बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं और आपको ब्लड संबंधित कुछ समस्याएं देखने को मिल रही है, जैसे कि आपके शरीर पे हमेशा ईचिंग का होना, छोटे छोटे दाने जैसे स्पॉट्स हो जाना, खुजली होना बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर अगर आप दिन भर नॉर्मल रहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जैसे बैगन हो गया, सरसों का कुछ मटेरियल हो गया, और उसके बाद आपको खुजली स्टार्ट हो जाती है, तो फिर आपको अपना ब्लड का टेस्ट करवाना पड़ेगा और अपने आप को जांचना पड़ेगा कि मेरे ब्लड में कौन सा इन्फेक्शन है, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है। और कैंसर होने का मुख्य वजह एक और होता है, अगर आपके पिछले जनरेशन में या फिर हिस्ट्री में अगर देखेंगे तो अगर किसी फैमिली मेम्बर्स को हो रखा है तो फिर आप में भी पॉसिबिलिटी होती है कि आप में भी ब्लड कैंसर होने की संभावना रहती है। ठीक है। तो और एक्सपोजर ऑफ हाई डोज ऑफ रेडिएशन का मतलब हो गया, जैसे यूवी रेज जो होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो हमारे सन से निकलती है और डायरेक्ट हमारे स्किन के कांटेक्ट में आती है, जिस वजह से आपकी स्किन संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती है। तो फिर ये भी एक वजह होता है आपका स्किन कैंसर के साथ साथ ब्लड कैंसर होने का भी। स्किन कैंसर तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया हुआ है, जस्ट बिकॉज कि हमारा एनवायरनमेंट पूरी तरह बदल चुका है, टेम्परेचर बदल चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है टेम्परेचर, जिस वजह से काम के सिलसिले में अगर हम बाहर जाते हैं और अपने फेस को कवर नहीं करते हैं, अपने बॉडी को कवर करके नहीं जाते हैं, तो फिर यही यूवी रेस के कांटेक्ट में आ जाता है बॉडी, जो आपका हार्मफुल रेडिएशन है, आपके सेल्स को डैमेज करता है और स्किन कैंसर करता है।
स्किन कैंसर के साथ साथ आपका ब्लड कैंसर भी करता है। तो जिन जिन लोगों को ब्लड संबंधित कुछ सिम्टम्स देखने को मिलता है, कुछ परेशानी वाली चीज़ें अगर दिखती है, तो आपको अपना डायग्नोसिस करवाना चाहिए। तो फिर डायग्नोसिस पे क्या करवाना चाहिए? तो सबसे पहले तो जानते ही होंगे आप सब कि ब्लड टेस्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ये आप करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट के साथ साथ एक और होता है, बायोप्सिस होता है या फिर इमेजिंग स्कैन्स होता है। 3 ऑप्शन है आपके साथ जिसमें आप ब्लड का टेस्ट करवा करके ब्लड कंपोजिशन को जांच सकते हैं, या फिर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो ये था आपका डायग्नोसिस से संबंधित। लेकिन सबसे मुख्य जो टॉपिक है कि हमारा लक्षण क्या क्या होता है इसका, तो इसमें लक्षण में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले फीवर और चिल्स। दैट मीन्स फीवर का मतलब क्या होता है? बुखार का आना। जैसे निमोनिया में कैसे होता है, हमें बहुत जल्दी ठंडी लगती है, बहुत जल्दी गर्मी लगती है। तो जब भी आपको ब्लड कैंसर होता है तो उसमें इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है कि हमारा बॉडी जो होता है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। ठंडा गरम इस तरह का आपका अल्टरनेट में चलते रहता है। दूसरा है आपका फैटिग और वीकनेस। देखिए, फैटिग जो होता है, आपका एक ब्लड में एक सेल होता है फेगोसाइटोसिस सेल, जो आप में ब्लड में कुछ भी अनवांटेड चीज़ अगर मिक्सअप रहता है, किसी वजह से ब्लड में एंटर कर गया, बैक्टीरिया एंटर कर गया मान लीजिए, तो फिर उस बैक्टीरिया को खाने वाला कौन सा होता है? फेगोसाइटिक सेल होता है, जो आपके हार्मफुल चीज़ों को खा लेता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका वो फेगोसाइटोसिस सेल जो है अनवांटेड चीज़ के साथ साथ आपके वांटेड चीज़ों को भी खा रहा है, जिस वजह से आपके ब्लड में जो भी कंपोजिशन है उसमें क्या आ रहा है? डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो आपको क्या होगा? ब्लड में जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं वो सारी चीज़ें अगर लेस मात्रा में हो रही है तो फिर आपको ऑब्वियसली फैटिग आएंगे, चक्कर आएंगे, वीकनेस आएंगे। जब भी हम फास्टिंग करते हैं तो हमें कितना ज़्यादा वीकनेस महसूस होने लगता है। सेम ऐसा ही रीज़न हो जाता है जब हमें कैंसर होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट है आपका लॉस ऑफ एपेटाइट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है कि आपको ब्लड कैंसर के केस में भूख नहीं लगेगी और आपको हमेशा लगेगा कि मेरा पेट भरा है, भूख नहीं लग रही है, चिड़चिड़ाहट आ जाएगी। ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है आपका नाइट स्वेट्स। नाइट स्वेट मतलब रात में पसीना का आना। जब भी आप रात में सोएंगे तो अचानक से आपको बहुत ज़्यादा गर्मी फील होगी और पूरा बॉडी पसीना से तरबतर हो जाएगा। ऐसा आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा। देख सकते हैं अगर इस तरह की समस्याएं होती है, अदर पर्सन को नहीं होती है और आपको अगर हो रही है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा और डायग्नोसिस करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेने और छोड़ने का जो बीच का अंतराल होता है उसमें बहुत जल्दी गिरावट आना। दैट मीन्स आप बहुत जल्दी सांस लेंगे और जल्दी छोड़ेंगे भी। जैसे नॉर्मली हम क्या लेते हैं, एकदम आराम से सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, बट इस कैंसर के टर्म में आपका बहुत जल्दी सांस लेना और छोड़ना, दैट मीन्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग कहलाता है। आ गई बात आपको समझ में। इससे संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाला हुआ है, वहाँ पे जा कर के हम लोग संडे टू संडे डिस्कशन क्लास रखते हैं। वहाँ पे आप लोग सवाल पूछ सकते हैं डायरेक्टली मुझसे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।